जय जोहार संगवारी हो आप मन के एक बार से फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन में जितने भी संग्राम हुए थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन किया गया है सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा। वहाँ से आज आप लोगों के लिए टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हो, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आप लोगों को और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। विथ आपको उसके पूरे डिटेल के साथ हम आपके से इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ में आपको उसके बारे में जानकारी भी देंगे, तो लास्ट तक देखना ना भूलेगा। और जितने भी नए दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जो जो घटनाएं हुई थी उसको पूछा गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर चार घटनाएं दिया गया है ना। घटना पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, इस प्रकार से आप लोगों को उसके सही क्रम में अरेंजमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ हुआ था ये चीज़ देखना है। तो देखिए पहला क्या है, नगरी सिहावा का जंगल सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है शराब दुकानों के बहिष्कार के कारण रायपुर में कुतुबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। तीसरा क्या है, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। और चौथा है कांग्रेस नेताओं द्वारा विधान परिषद की उम्मीदवारी की वापसी की गई। तो ये चारों जो घटनाएं हैं वो को एक क्रम में जमा कर बताएं, सही क्रम में आप लोग को जमाना कि पहले कौन था, उसके बाद दूसरा कौन, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा। इस प्रकार से आप लोग को जमाना है। उसके बाद आप लोग यहाँ से इसका आंसर दे पाएंगे। तो देख सकते हैं आंसर भी है यहाँ से, है ना। ये चार आपको ऑप्शन चुनना है। तो बताइए यहाँ से पहला नंबर का कौन आएगा। तो पहला नंबर में आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ से ए डी आ जाएगा, कांग्रेस नेताओं द्वारा विधान परिषद की उम्मीदवारी की वापसी किया गया था। उसके बाद शराब की दुकानों के बहिष्कार के कारण रायपुर में कुतुबुद्दीन की गिरफ्तारी किया गया, ये डी भी हो गया। उसके बाद आप लोग इसका सी आ जाएगा, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की फिर स्थापना हुआ था, अगला का है ना। उसके बाद नगर सिहावी जंगल का सत्याग्रह हुआ था। तो इस प्रकार से ए, तो आपका क्या हो जाएगा, डी बी सी ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ से आपका डी सही होगा, डी बी सी ए ये सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन को 2019 में पूछे भी गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा लोकप्रिय की उपाधि किसे दी गई थी, है ना। जब यहाँ पर असहयोग आंदोलन का आगाज हुआ था छत्तीसगढ़ में, है ना, तो जनताओं के द्वारा, है ना, किसको, कौन से व्यक्ति थे जिसको लोकप्रिय की उपाधि दिया गया था कि वामन राव लाखे सप्रे को, नारायण राव मेघावले को, या फिर वामन राव लाखे या फिर सुंदरलाल शर्मा को, किसको दिया गया था लोकप्रिय का उपाधि। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपको, वामन राव लाखे का, क्योंकि वामन राव लाखे ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था, जिसके वजह से इसको लोकप्रियता का उपाधि जनता के द्वारा दिया गया था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो किसकी उपाधि यहाँ पर त्यागा था वामन राव लाखे ने, तो यहाँ पर राव साहब के, है ना, जो राव साहब है इसकी उपाधि इसने त्यागी थी, जिसके वजह से जो जनता है उसने लोकप्रियता की उपाधि दी थी। 2019 में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से किसे असहयोग आंदोलन के तहत अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के रूप में राय साहब की उपाधि लौटा दी थी। यहाँ पर देखिए, तो क्या असहयोग आंदोलन होता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो उसमें कौन व्यक्ति था जिसने राय साहब की उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर दिया था, यादवराव देशमुख, छेदीलाल, या वामन राव लाखे, या फिर सुंदरलाल शर्मा। तो कौन था आपका, अभी जस्ट बताया हूँ, वामन राव लाखे जी हैं, जिसने राय साहब की उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर दिया था, और जिसके बदले में यहाँ से जनता ने इनको लोकप्रिय की उपाधि दिए थे। 2019 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, वामन राव लाखे इस नाम से प्रसिद्ध है, लोकप्रिय, जनप्रिय, पंडित जी, या फिर लोकनायक, किसके नाम से प्रसिद्ध है वामन राव लाखे। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकप्रिय के नाम से प्रसिद्ध है। असिस्टेंट मैनेजर 2015 में सीजी व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को लिया गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, पांचवा नंबर का क्वेश्चन है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया
था। तो किस नगर निगम में यहाँ पर खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? कि रायपुर में, बिलासपुर में, या फिर दुर्ग में, या फिर राजनांदगांव में। तो कहाँ पर इसका खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था कर्मचारियों को? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिलासपुर में। क्योंकि बिलासपुर जो नगर पालिका, वहाँ पर जो जितने भी कर्मचारी है उन लोगों को खादी पहनने की अनिवार्यता रखा गया। साथ में रायपुर नगर पालिका में भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जिससे वहाँ पर जो स्कूली बच्चे थे, है ना, पढ़ाई करने वाले, उन लोगों को भी जो जो पोशाक है उसको अनिवार्य कर दी गई थी। स्कूली बच्चों का जो ड्रेस है वो खादी के कपड़ा से ही होना चाहिए। अगला धमतरी में था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी, जिसने अपने घर में इसका केंद्र खोला, मतलब खादी उत्पादन करने का केंद्र वहाँ पर खोला था। किसने? बाबू छोटेलाल ने, है ना, बाबू छोटेलाल ने यहाँ पर केंद्र खोला था। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखना है। और जो कैलाश सक्सेना ने वो स्वदेशी स्टोर की स्थापना भी किया था। किसने? कैलाश सक्सेना ने स्वदेशी स्टोर स्थापित किया था। और उसके बीच में 7 से 15 अक्टूबर के बीच रावण भाटा मैदान में खादी सप्ताह मनाया गया था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये कब हुआ था? तो 1921 में। ये जितनी भी घटना था अनिवार्य किया गया था सभी चीज़ में असहयोग आंदोलन के दौरान। तो 1921 में यहाँ पर इसका प्रदर्शन हुआ था असहयोग आंदोलन में खादी पहनने का, है ना। इसको अनिवार्य किया गया था। रावभाटा रायपुर स्थान है। और किसके द्वारा किया गया था? तो श्रीमती अंजू बेगम द्वारा इसके प्रदर्शनी किया गया था, है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन। इस राज्य में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है उसको आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए देखिए, 1921 में रायपुर में खादी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, ये बिल्कुल सही है। नगर सिहावा के आदिवासियों ने आंदोलन किया, क्या सही है? तीसरा देखिए, 1923 के नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया, सही है कि गलत है? और ऑप्शन डी देखिए, गांधी का इस राज्य में प्रथम बार आगमन हुआ, गांधी जी का इस राज्य में प्रथम बार आगमन हुआ। तो व्यापम के द्वारा उस समय लिया गया था दोस्तों, गांधी जी के इस राज्य में प्रथम बार आगमन हुआ। ये चीज़ को आंसर के रूप में लिया गया था, क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं दिया गया है, जिसके वजह से यहाँ पर 1920 में, है ना, 1920 में यहाँ पर गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। तो लेकिन यहाँ पर ये तारीख नहीं दिए हुए के कारण से इस कथन को गलत माना गया है ना। क्योंकि जो बाकी चीज़ हुए थे ये सभी चीज़ सही है, लेकिन ये इसका डेट फिक्स नहीं बताया गया, जिसकी वजह से इसको गलत कथन के रूप में माना गया। 2017 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, 7वां नंबर का क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संगठन और व्यक्ति का नाम दिया गया जिस आपको सुमेलित करना है? सत्याग्रह आश्रम रायपुर 1921 में हुआ था। महंत लक्ष्मीनारायण दास, राष्ट्रीय पंचायत रायपुर 1921, जसकरण डागा, खादी आश्रम धमतरी 1922, छोटेलाल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय युवा संघ बिलासपुर 1922, भगवान दीन, और ये है आपका तहसील कांग्रेस कमेटी जांजगीर 1922, ठाकुर छेदीलाल। तो इसको उस समय विलोपित कर दिया गया था। 2017 में CGPSC के द्वारा प्री में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां आ गई थी, जिसके वजह से यहाँ से इसको विलोपित कर दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ जो चीज़ है सुमेलित है वो देखिए। तो सत्याग्रह आश्रम रायपुर 2021, इसको किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इसकी स्थापना की थी, संगठन को बनाया था, है ना। सत्याग्रह आश्रम रायपुर, लेकिन यहाँ पर ये गलत है ना। महंत लक्ष्मीनारायण दास को दिया गया है। और किसने बनाया था इस सत्याग्रह आश्रम? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। राष्ट्रीय पंचायत रायपुर 1921 है, इसको किसने किया था? जसकरण डागा ने किया था। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है यहाँ पर, है ना। खादी आश्रम धमतरी 1922 है, इसको छोटेलाल श्रीवास्तव ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय युवा संघ बिलासपुर भगवान, ये भी सही है और ये भी सही। तो आपको यहाँ पर लेकिन विलोपित कर दिया गया था सत्याग्रह आश्रम रायपुर 1921 को, है ना। ये सुमेलित नहीं होता। 2-3 क्वेश्चन ये ए वाला सुमेलित नहीं था, और ये ई सुमेलित नहीं था, और डी सुमेलित नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको आंसर नहीं देना बन रहा था। तो इस कारण से इसको विलोपित कर दिया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, 8वां नंबर का। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना निम्न व्यक्तियों ने
योगदान करके दिया था। तो किसने दिया था यहाँ पर? रायपुर जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया था उसमें किस किस व्यक्तियों ने योगदान दिया था? माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मीनारायण दास, बलदेव प्रसाद मिश्र या फिर डी दीवानी। तो किस किस ने यहाँ पर दिया था इसका, है ना, आपको बताना है, छांट कर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से आपको उत्तर देना है। तो यहाँ से देखिए माधवराव सप्रे यहाँ पर योगदान दिए थे, है ना। दूसरा महंत लक्ष्मीनारायण दास ने दिया था और ये एन.डी. दानी ने दिया था, लेकिन बलदेव प्रसाद मिश्र इसमें सहयोग नहीं किए थे, है ना। तो आपका इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से, है ना। 2019 सीएमओ में इसको पूछा गया प्रश्न है। इसके तहत आप लोगों को जो रायपुर में जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी वो फरवरी, है ना, फरवरी 1921 में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, है ना। स्थान था रायपुर, स्थान रायपुर है, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। और संचालक समिति के जो मंत्री थे उस समय, है ना, ये जो राष्ट्रीय विद्यालय है उसके संचालक समिति के जो मंत्री है वो कौन थे? वामन राव लाखे, वामन राव लाखे इसके मंत्री थे, है ना। ये यहाँ पर संचालक समिति के अध्यक्ष के रूप में थे, वामन समिति के मंत्री, है ना। तो वामन राव लाखे, ये चीज़ को ध्यान में। और इसके साथ में जो सहयोगी थे वो वामन राव सप्रे, महंत लक्ष्मीनारायण दास और एन.डी. दानी, ये तीनों इसके सहयोगी थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक कौन था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, रऊफ खां, पंडित रविशंकर शुक्ल या फिर पंडित रामानंद दुबे। तो कौन था यहाँ पर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल है जिसको गिरफ्तार हुए थे, उसमें से एक नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। 2017 पटवारी में उसको पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 10वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंडित सुंदरलाल ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी थी? जो तो हस्तलिखित जेल पत्रिका, है ना, जो जेल पत्रिका है उसको किसने लिखा था? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। इसको ध्यान में रखिएगा, जेल पत्रिका, है ना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जेल पत्रिका की रचनाकार कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा है। तो इसमें यहाँ पर क्या पूछ दे? पृष्ठों की संख्या पूछा है। तो कितने पृष्ठ की लिखी थी जेल पत्रिका? 18 कुल 18 पृष्ठ थे, है ना, इसमें जेल पत्रिका में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 2017 एमओ में पूछा गया प्रश्न है। और जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है वो 1922 में, है ना, 1922 में प्रथम बार जेल गए थे। और किसके, और उस समय क्या चीज़ आंदोलन चल रही थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान गए थे, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पर 1922 में गए थे, है ना। और रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया था इसको। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, कौन से जेल में था? तो केंद्रीय जेल जो रायपुर में स्थित है ना, केंद्रीय जेल, वहाँ पे बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 11वां नंबर का क्वेश्चन, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? 1907 में, 1910 में, 1922 में या फिर 1918 में? तो जो जेल पत्रिका है उसका प्रकाशन कब हुआ था, है ना? तो 1922 में हुआ था। 2013 पंजीयन लिपि के रूप में इसको प्रश्न को व्यापम के द्वारा लिया गया क्वेश्चन है ना। तो ये सभी चीज़ बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है इस चीज़ को। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी? देखिए अभी जैसा बोला था, आगे क्वेश्चन है ना, 1907 में, 1922 में, 1918 में, फिर 1917 में। तो प्रथम बार कब जेल हुआ था पंडित सुंदरलाल शर्मा को? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 1922 में। 2017 में सी में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 13वां नंबर का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया था। असहयोग आंदोलन में, है ना, जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था तो उस समय बहुत सारे जो नेता थे उन्होंने अपने पदों का परित्याग कर दिया था। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर जो नेता थे, है ना, सहयोगी थे, उन्होंने अपनी जो उपाधि है उसको त्याग कर दिया था। तो उसमें से कौन कौन है उसको बताना है आपको। रामदयाल तिवारी, घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह या फिर रत्नाकर झा। तो इसमें कितने लोगों ने यहाँ पर अपनी उपाधि त्याग दी थी, ये चीज़ बताना है। तो देखिए यहाँ से घनश्याम सिंह गुप्त ने यहाँ पर अपने, है ना, घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा दुर्ग से यहाँ पर इन्होंने अपनी वकालत की उपाधि त्याग दी थी। और प्यारेलाल सिंह
और रत्नाकर झा, ये तीनों लोगों ने यहाँ पर तैयार। और बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल थे, ई राघवेंद्र राव थे और डी के मेहता, ये सब ने भी अपना जो उपाधि है उसको त्याग दिया था, है ना। और रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, इन्होंने भी अपनी वकालत की उपाधि त्याग दी थी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां नंबर का क्वेश्चन, बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे? क्या श्याम नारायण पांडे थे, सोहनलाल त्रिवेदी थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी थे? कौन है जब, है ना, कौन से कवि है जिसने बिलासपुर में ओजस्वी भाषण दिया था, जिसके तहत उसको राजद्रोह के रूप में अंग्रेजों के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया था? तो आपका ऑप्शन में हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, जिसने ओजस्वी भाषण दिया था, है ना, और जिसके वजह से इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी है वो बिलासपुर जिला के जो राजनीतिक सम्मेलन में पार्टिसिपेट लिए थे, और उसका समय था 12 मार्च 1921 में। 12 मार्च 1921 में यहाँ पर सम्मेलन में भाग लिए थे, यहाँ पे ओजस्वी भाषण दिए। और सनिचरी बाजार बिलासपुर इसका स्थान था, सनिचरी बाजार, है ना। और इसकी जो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो गिरफ्तारी का तारीख था, है ना, वो 12 मई 1921 में इसको गिरफ्तार किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचना, इसने 18 फरवरी 1922 को बिलासपुर जेल में कारावास के दौरान, है ना, इन्होंने लिखी थी। तो ये चीज़ भी ध्यान, तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो जेल में लिखी गई पत्रिका है वो क्या चीज़ थी? पुष्प की अभिलाषा, है ना, पुष्प की अभिलाषा, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया पत्रिका, है ना, जेल में लिखा गया, बिलासपुर जेल में लिखा गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? तो देखिए यहाँ पर जो कर्मवीर पत्रिका है उसके संपादक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कौन था वो? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर मुकुटधर पांडे? कौन था जिसको कर्मवीर पत्रिका के संपादक के रूप में यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कर्मवीर पत्रिका है उसका संपादन कब किया गया था? 17 जनवरी 1920 में इसका संपादन किया गया था, और इसको जबलपुर से प्रकाशित किया गया था इसको। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आने से पहले दोस्तों जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जितने लोग जो CGPSC और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और आप लोगों की एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से व्यापम और PSC की दृष्टि से तो बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को छोड़कर ना जाइएगा, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आप लोग को इसका पैटर्न अभी मालूम हो जाता है और कितने टफ या फिर सिंपल तरीके से क्वेश्चन करता है, ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन के लेवल पता चलता है। तो छोड़ के ना जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना सभी चीज़। तो लगातार मैं आप लोगों के लिए डेली 3 बजे दोपहर को इसमें वीडियो अपलोड हो जाता है हमारे चैनल में, तो आप लोग 3 बजे से वहाँ पर देख भी सकते हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए, किस तिथि को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर जेल में लिखी थी? तो कौन सी तिथि है? देखिए जस्ट पूछ दिया, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 17 मार्च, 18 फरवरी। तो किस तिथि को यहाँ पर इसमें पुष्प की अभिलाषा, है ना, इस जो है ना रचना है उसको जेल में लिखा गया था, वो तारीख कौन था? तो यहाँ पर देखिए अभी जस्ट बताया था 17 जनवरी को यहाँ पर इसकी क्या हुई थी? प्रकाशन हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से इसको उस समय विलोपित कर दिया गया था, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां नंबर का क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखी गई थी? यहाँ पर देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। पुष्प की अभिलाषा कविता है
किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना, ये चीज़ ध्यान में रखें ना। तो यह छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखे गए थे? तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बिलासपुर में 17 जनवरी 1920 में लिखे गए थे। ये चीज़ याद रखिएगा, 17 जनवरी 1920 में इसको लिखा गया था, और इसका है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे? ब्रिटिश काल के समय में, है ना, 1928 में, 1933 में, 1921 में, या फिर 1920 में। तो राजेंद्र प्रसाद जी है ना, वो कब आए थे यहाँ पर? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पदस्थ हुए थे, है ना, तो 1921 में यहाँ पर आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां नंबर का प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया था? कांकेर से, छुई खदान से, नगर सिहावा, या फिर परलकोट से? तो कहाँ से विरोध किया था यहाँ पर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नगर सिहावा है, यहाँ से इसको विरोध प्रकट किया था। क्योंकि यहाँ पर 1921 में जो असहयोग आंदोलन का प्रचार हेतु जो राष्ट्रीय नेता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, वो यहाँ से छत्तीसगढ़ में आए थे। उसके बाद जब यहाँ पे विरोध हुआ, है ना, तब यहाँ से प्रथम जंगल सत्याग्रह के रूप में यहाँ पर विरोध प्रकट किया गया था, जिसको जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। 20वां नंबर का प्रश्न, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था? वन कानून के विरुद्ध में आंदोलन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, और किस वजह से? तो रुद्री नावा गांव, डोंडी लोहारा, तमोरा महासमुंद, या फिर नगरी सिहावा? तो इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हुआ था ये विद्रोह, विरुद्ध आंदोलन हुआ था? तो नगरी सिहावा में ये वन कानून के विरुद्ध में आंदोलन किया गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया था? तो नगरी सिहावा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां नंबर का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र देने वाले इनमें से कौन थे? जो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद त्याग दिया था वो कौन था? काजी शमशेर खान, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल या घनश्याम सिंह गुप्त? कौन है जिसने अपने पद को त्याग दिया था? तो काजी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, काजी शमशेर खान है। इसने अपनी जो ऑर्डिनरी मैजिस्ट्रेट की उपाधि है उसको त्याग कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1920 में कंडेर नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है 1920 में कंडेर नहर सत्याग्रह का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में किया था। दूसरा देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में छत्तीसगढ़ में नमक सत्याग्रह हुआ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में छत्तीसगढ़ में नमक सत्याग्रह नहीं हुआ था। तीसरा देखिए, यहाँ से सी है, छत्तीसगढ़ बंगाल एवं महाराष्ट्र के क्रांतिकारी का केंद्र था। तो बिल्कुल नहीं था, ये भी गलत है। और डी देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक चला। तो ये भी गलत है, यहाँ पर शांतिपूर्वक नहीं चला था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2009 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 24वां नंबर का प्रश्न है, 23 मार्च 1922 में रायपुर में आयोजित जिला राजनीतिक सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक को मुक्त प्रवेश पत्र देने से इनकार करने पर पुलिस ने निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया था? है ना, अब पुलिस अधीक्षक है, उसने प्रवेश नहीं दिया था मुफ्त में, है ना। तो वो कौन सा सम्मेलन था जिसकी वजह से, राजनीतिक सम्मेलन है ना, जिसमें पुलिस अधीक्षक को मुक्त पत्र देने से इनकार करने पर पुलिस ने निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार कर लिया था? ये चीज़ पूछा गया प्रश्न है। तो कौन था वो? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित वामन राव लाखे, या फिर ई राघवेंद्र राव, या फिर सेठ शिवदास डागा? कौन थे जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था? तो यहाँ पर पंडित सुंदरलाल
पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं, जिसने यहाँ पर पुलिस अधीक्षक को अंदर जाने से रोक दिया था, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। 2019 में इसको साइंटिफिक स्पोर्ट्स और लाइब्रेरियन के क्वेश्चन में पूछा गया CGPSC के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? ठाकुर प्यारेलाल, बलराम दास प्रसाद मिश्र या ठाकुर पन्नालाल सिंह या फिर बंसीलाल, और उपरोक्त में से सही। तो किसने यहाँ पर सहायता किया था राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना के रूप में? तो ये सभी ने यहाँ से सहायता किया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने भी सहायता किया था, बलदेव प्रसाद मिश्र भी किए थे, और ठाकुर पन्नालाल सिंह भी, और बंसीलाल। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 2017 रजिस्ट्रार के प्रश्न एग्जाम में इसको पूछा गया था। 26वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26वां नंबर का सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसमें आप लोगों को मिलान करना है। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन और उसका व्यक्तित्व दिया गया है, जिसको आप लोगों को मिलाना है ना। तो यहाँ से देखिए, वकालत का त्याग किसने किया था? यहाँ से वकालत का त्याग किसने किया था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था, है ना। राय साहब पदवी का समर्पण किसने किया था? राय साहब की जो पदवी है, राय साहब की पदवी है ना, अपना उपाधि, उसको त्याग किसने किया था? तो ये आ जाएगा आपका वामन राव लाखे। और विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र किसने दिया था? तो इसमें आ जाएगा आपका बाजीराव कृदंत है, जिसने विधानसभा सदस्यता को त्याग दिया था। और रायपुर के राव भाठा में खादी प्रदर्शनी किया था, किसने किया था? श्रीमती अंजू बेगम ने किया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नरेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? खान साहब, राय बहादुर, राय साहब है, फिर लोकप्रिय। तो इसने जो खान है ना, बैरिस्टर नरेंद्र डे, वो किसकी उपाधि त्याग की थी? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, राय बहादुर की उपाधि यहाँ पर त्याग दिया था। 2020 में प्री में CGPSC में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार से और थे, राय साहब की उपाधि से जो नवाजे गए थे और उन्होंने त्याग दिया था, उसका नाम है वामन राव लाखे भी है। राय बहादुर की उपाधि त्यागे थे बैरिस्टर कल्याण सिंह है, मोरारजी थैकर है, और सेठ गोपी किशन है, जिसने राय साहब की उपाधि त्यागी थी। और राय बहादुर की उपाधि नागेंद्र नाथ डे ने त्यागी थी, जो अभिनय नागेंद्र नाथ डे ने है ना, अपनी राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। और खान साहब की उपाधि कांजी शमशेर खान ने त्यागी थी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 28वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? तो 1922 में निकाला गया था, है ना। पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी? 1922 में। और देखिए यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया था? रामदयाल तिवारी, घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह या फिर रत्नाकर झा। तो किसने किया था? तो दूसरा, तीसरा और चौथा, घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह और रत्नाकर झा, ये सभी ने इस पर त्याग किया था अपनी उपाधि का। तो आई होप आज के सेशन का जो 30 प्रश्न है वो बेहद ही महत्वपूर्ण था, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोग जितने भी CGPSC और CG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ मदद मिल सके। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।